बेबी मार्गो, तुम क्या चाहती हो? और तुमने वॉफल ड्रॉ किया है? क्या तुम लोग इसे संभाल सकते हो? मैं तुम्हारे चेहरे से देख सकती हूँ कि तुम्हारे लिए आसान है। माइली, क्या कुछ गड़बड़ है? तुम वॉफल बनाना नहीं चाहती? सच कहूँ तो नहीं। मुझे लगता है कि मैं कुछ सुधारने की कोशिश करूँगी। क्या हमेशा किसी तरह के बेकिंग में जाना है? बेशक, आटा यहाँ निश्चित रूप से हर जगह है और जितना संभव हो उतना चीनी डालो। चलो, अब इसे अच्छे से मिला देती हूँ। मार्गो को सब मीठा पसंद है। हाँ, इसका स्वाद तो अच्छा है। चलो, मीठा बैटर तैयार है और वॉफल आयरन कहाँ है? हाँ, यह रहा। हम इसे खोलते हैं और इसमें अपना स्वादिष्ट बैटर डालते हैं। वाह, मुझे पता चला कि खाना बनाना बहुत आसान है। क्या मैंने सभी सामग्री को मिलाया? क्या मुझे स्वादिष्ट वॉफल मिलेंगे? ओ, यहाँ कोई है? ओ ठीक है। वॉफल आयरन काम नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं स्टोव पर डाल देती हूँ। अरे नहीं, ये तो जल रहा है। अब मेरा फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है? अब माइली इस छोटे आग को बुझा देगी। घबरा मत। हो गया। तो क्या तुम तैयार हो? तो मेरा वॉफल कैसा है? ओ नहीं, मेरा वॉफल जल गया। मैंने अपना स्वादिष्ट वॉफल बैटर पहले ही बना लिया है, केवल तलना बाकी है। लेकिन मैंने सामान्य डिजाइन का पालन नहीं करने का फैसला किया है, जो हर छोटे मोटे शेफ करते हैं। मैं सुंदर फ्लफी वॉफल बनाऊंगा। मुझे लगता है कि एक भालू और एक बनी एक साधारण डिजाइन की तुलना में ज्यादा अच्छे होंगे। मेरे प्यारे सेवक, तुम्हारे समर्पण और मदद के लिए धन्यवाद। यह बैटर बिल्कुल फिट नहीं है। मुझे लगता है उसमें कुछ मिसिंग है। उदाहरण के लिए मेरी फेवरेट आंखें। चलो, एक खाकर देखती हूँ। यह अच्छा है। मुझे इसे बैटर में जोड़ने से पहले इसे खाकर देखना था। यह जहरीले तो नहीं है और मैंने इसे खाकर भी देखा। यह ठीक उसी तरह का बैटर है जिसे मैं आयरन में डाल सकती हूँ। यह हो गया। और तुम क्या कर रहे हो मिस्टर शेफ? मैं? रुको, तुमने मुझे क्या कहा? ठीक है, मैं बहुत बिजी हूँ। मैं इस चुनौती को जीतने की कोशिश में व्यस्त हूँ। व्हिप्ड क्रीम की एक फिलिंग डालते हैं। वाह, अब दूसरी वॉफल को कवर बनाएंगे और फिर मैं सर्व कर सकता हूँ। हाँ, यह स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। उसके पास कोई मौका नहीं है। थिंग, तुम्हें पता है क्या करना है? थिंग, तुम वेंसडे की बात मानोगे? तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हें इन शरारतों की जरूरत क्यों है? ओह, मिस्टर शेफ मिस्टर गिगलर बन गए हैं। या क्या? अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे नहीं, ये क्या हो गया? एक पैरासाइट, यहाँ से निकल जाओ। ओह, मेरे परफेक्ट वॉफल से दूर हो जाओ। तुम्हारे हाथ गंदे हैं। ओह नहीं, मैंने क्या किया? क्या मैंने अपने खुद के वॉफल को बर्बाद कर दिया? मैं इसे कैसे ठीक करूं? क्या हर कोई तैयार है? चलो, ये खाते हैं। मार्गो, खाना आ रहा है। यह क्या है? मैं इसे नहीं खाऊंगी। ओह, चलो मैं इसे ट्राई करके देखती हूँ। बुरा नहीं है। और इस सीक्रेट बॉक्स में क्या है? चलो इसे खोल कर देखती हूँ। वाह, ये गमी आंखों के साथ वॉफल है। ये स्वादिष्ट और डरावना दिखता है। मैं इसे खा कर देखती हूँ। ये कैसे स्ट्रेच हो रहा है। वाह, वेंसडे का वॉफल जीत गया। वाह, जीतने पर वेंसडे को बधाई। चलो आगे बढ़ते हैं। मार्गो, तुम क्या चाहती हो? एक मिल्क शेक? यह हो जाएगा। हाँ दोस्तों, क्या हर कोई यह बना सकता है? हुर्रे! तो मैं इस अद्भुत ग्लास को चॉकलेट सिरप से सजाकर शुरू करूंगा। केवल सच्चे पेशेवर ही ऐसा करते हैं। अब चॉकलेट लगे ग्लास को रंगीन क्रंची स्प्रिंकल्स में डुबोना होगा। ग्लास अभी से बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब हम एक ब्लेंडर ले सकते हैं और खुद एक नाजुक ड्रिंक बनाना शुरू कर सकते हैं। एक मिल्क शेक। बेबी मार्गी को ये जरूर पसंद आएगा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। मुझे केवल ताजा दूध और अपनी पसंदीदा आइसक्रीम जोड़ने की जरूरत है। मार्गो को स्ट्रॉबेरी पसंद है, इसलिए कॉकटेल स्ट्रॉबेरी होगी। बस इसे मिला दिया और अब ग्लास में डाला। बढ़िया। और आखिरी टच मीठी सजावट है। हमें इसे इस तरह से नहीं छोड़ सकते। बहुत आसान है। और वेंसडे क्या कर रही है? तो क्या सब कुछ तैयार है? थिंग, लैब असिस्टेंट ने पूरी तरह से अच्छा काम किया। मेरा लैब तैयार है। मैं बेबी मार्गो के जीवन का सबसे शानदार मिल्क शेक बनाऊंगी। मुझे बस सीक्रेट लिक्विड्स के साथ कुछ टेस्ट ट्यूब भरने की जरूरत है। हाँ, यह बहुत ही सीक्रेट रेसिपी है
जितना संभव हो उतने रंगीन लिक्विड्स और उसकी बहुत कम बूंदें। अब हम मिक्सचर के दूसरे फ्लास्क में डिस्टिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। थिंक फ्यूज लाइट, जल्दी करो। वाह, यह बेहतर है। हमारे खतरनाक रूप से स्वादिष्ट मिक्सचर को गर्म करना है। तो उबलना और स्टीम शुरू हो गया है, इसलिए सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। हमें ड्राई आइस के 2 क्यूब्स चाहिए। सुरक्षा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम ग्लव्स पहनते हैं। हम अपने ड्रिंक को एक ग्लास में डालते हैं। मैं मिल्क शेक सजा चुका हूँ। कूल है ना? नहीं, यह सही शब्द नहीं है, यह जादुई है। वाह, वेंसडे और शेफ के पास ऐसे कूल मिल्क शेक है और मैं क्या करूं? यह सही है, यह मेरा फ्रीज है। हमें यह पता लगाना होगा कि वहाँ क्या काम है। वाह, यहाँ सब कुछ है जो मुझे चाहिए। एक ग्लास में बर्फ डाला और देखो मैं जीनियस हूँ। एक रिबन गम, थोड़ा खट्टा लिक्विड कैंडी, खट्टा पाउडर भी जोड़ना जरूरी है। वाह, और कैंडी के बारे में भी नहीं भूलना है। वाह, और कैंडी के बहुत सारे टुकड़े और साथ ही स्प्राइट और फैंटा। यह महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है ना? यह अच्छा। चलो इसे बंद किया, मिलाओ और परोसो। बढ़िया। और इस स्ट्रॉ के बारे में भी नहीं भूलना है। वाह, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। वाह, सब कुछ इतना जादुई और स्वादिष्ट लग रहा है। यह हरा स्टीमिंग कॉकटेल सबसे दिलचस्प है। हमें आजमाना चाहिए। कितना खट्टा! मैं इसे फिर से ट्राई नहीं करूंगी। भयानक। वाह, क्या ये एक चीनी टावर है? क्या ये सब मेरे लिए है? चलो पी के देखती हूँ। वाह, यह सब कुछ वैसा है जैसा मैं चाहती थी। वाह, इसके अलावा मीठा सजावट। मैं नहीं जानती कि इसे कैसे हराया जाए। ओह, एक और। मैं लगभग तुम्हारे बारे में भूल गई थी। चलो पीती हूँ। ओह, शुगर रश हो गया। ये कितना स्वादिष्ट है। चलो मैं इस नीले कॉकटेल को चुनती हूँ। यह सबसे अच्छा है। तुम और क्या चाहती हो? वाओ, यह जैम के साथ टोस्ट। ये तो बहुत आसान है। एक पेशेवर के रूप में मैं तैयार ब्रेड पकाने या खाने का जोखिम नहीं उठा सकता। यह सिर्फ आर्टिफिशियल है, यह स्वादिष्ट नहीं है। मैं खुद ब्रेड बनाऊंगा। यह रेसिपी मुझे मेरी माँ ने दिया था और उसे उसकी माँ ने, और ऐसे ही यह चलते गया। मैं अपनी छोटी मार्गो को नियमित ब्रेड नहीं परोस सकता। वो एक विशेष लड़की है, इसलिए उसके लिए एक अनोखी इंद्रधनुषी ब्रेड है। सब कुछ मिलाएं जब तक ये पूरी तरह से रंगीन ना हो जाए। आटा रोल करना है और सभी परतों को एक दूसरे के ऊपर रखना बाकी है। हम अपने मीठे इंद्रधनुष बन को मोड़ते हैं और केवल बेक करना बच गया है। क्या आप पहले से ही ताजी ब्रेड की इस अद्भुत सुगंध का अनुमान लगा रहे हैं? मुझे ये बहुत पसंद है। हम इंतजार कर रहे हैं। मैं केवल अपनी तकनीक में खाना बनाती हूँ। मेरे गॉथिक टोस्टर को देखो। इसमें मैं इस साधारण दुर्भाग्य से गॉथिक ब्रेड नहीं डालूंगी। इसे भूरा रंग का हो जाना चाहिए ताकि यह क्रिस्पी हो जाए। थिंग, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने मेरा टोस्टर तोड़ दिया? या रही, मेरा टोस्टर पूरी तरह से काम करता है। मुझे आग पसंद है, लेकिन दूसरे इससे घबराते हैं। बेबी मार्गो जैम चाहती थी, लेकिन वह तीखे टबैस्को सॉस के बारे में कैसा महसूस करती है? मुझे लगता है कि अगर उसका मुंह थोड़ा गर्म हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मेरा ब्रेड तैयार है। मैं इसे खुद खाने से रोक रहा हूँ, लेकिन यह स्वादिष्ट है। चलो अब इसे काटते हैं। वाह, बढ़िया। यह थोड़ा अलग है। कोई बात नहीं, हम इसे ठीक कर देंगे। वाह, अब इसकी बात अलग है। बिल्कुल सही। ऊपर व्हिप क्रीम डालते हैं और फिलिंग के लिए सभी फल और बेरीज भी डाल देंगे। वाह, क्या बढ़िया मीठा सैंडविच है। कुलिनरी मास्टरपीस के लिए मेरा नोबेल प्राइज कहाँ है? और मैं ब्रेड के भूरे होने का इंतजार कर रही हूँ। ओह, यह हो गया। हुर्रे, ये बहुत सुंदर है। यह अच्छा है कि जला नहीं। मैंने बहुत सावधानी से इसका पालन किया था। मैं बहुत अच्छी हूँ। और न्यूटेला के बिना टोस्ट कैसे हो सकता है? मीठा चॉकलेट न्यूटेला। मैं पहले से ही मार्गो से जल रही हूँ। मैं रोक नहीं सकती।
ये उंगलियां चाटने लायक है। ये कितना स्वादिष्ट है। ओह, ये अटक गया। वेंसडे मेरी मदद करो। बेशक, केवल बिल्कुल भी हिलना मत, नहीं तो थिंग के लिए गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। चलो। अरे नहीं नहीं, मत करो, मैं ठीक हूँ। मेरे पास गमी रिबन है। हाँ, हमें उन्हें टोस्ट पर रखना होगा। वाह, ये बहुत अच्छा निकला। चलो इसे थोड़ा गर्म करते हैं ताकि ये पिघल जाए। अरे मेरे टोस्ट कहाँ है? क्या हर कोई तैयार है? बढ़िया बात, नहीं तो मार्गो गुस्सा हो जाती। जल्दी ट्राई करो। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। यह तस्वीर की तरह दिख रहा है और इसकी फीलिंग बहुत सुंदर है। चलो मैं यह खा कर देखती हूँ। थोड़ा सूखा है लेकिन चलेगा। और हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, स्कल, पर ठीक लग रहा है। ये वेंसडे का है। अरे अजीब। अरे नहीं, मिर्च तीखा, बहुत तीखा। यह वह नहीं था जो मैं चाहती थी। ओह, और यहाँ क्या है? शायद कुछ सुपर स्वादिष्ट। ये बहुत अच्छा होगा। चलो खा कर देखती हूँ। वाह, यह एकदम सही है और स्वाद सिर्फ एक डेलिकेसी है। यह रेनबो टोस्ट जीतता है। वाह, शेफ जीत गया। प्लीज मेरी बधाई स्वीकार करो। मैंने ड्राइंग पूरी कर ली है। आपका पहला टास्क एक बोतल में जेली है। ओह, मैं समझ गई। ओह, शेफ के पास इस मामले का एक अच्छा समाधान है। एक ओरिजिनल डिश बनाने के लिए मैं कैंडी का उपयोग करूंगा। बेबी को यह जरूर पसंद आएगा। मुझे किस रंग को चुनना चाहिए? पर कुछ क्यों चुने जब हम सारे ले सकते हैं? बढ़िया आइडिया है। मेरे पास एक बोतल है, इसमें कैंडी डालना बाकी है। ये बहुत ही आसान है। लगता है यहाँ सारे के सारे लाल कैंडी है। तो चलो अब नीले पर चलते हैं और फिर पीले और हरे कैंडी को आने देते हैं। ओह, मैं नारंगी कैंडी के बारे में लगभग भूल गया। सुपर, बोतल लगभग भरी हुई है, इसलिए अब इन कैंडीज को हटा सकते हैं। मैं अपनी हथेली से बोतल को जोर से पकड़ूंगा और कैंडीज को मिलाऊंगा। इतना रंगीन और मजेदार। मैंने जानबूझकर शहद डालने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। वाह, मैं ढक्कन को जोर से बंद करने जा रहा हूँ। क्या खूबसूरती है, एकदम सही। यह हमारी जेली को थोड़ा फ्रीज करने का समय है ताकि यह जम जाए। इसके लिए मुझे रबर के दस्ताने और एक बड़े जार की जरूरत होगी। हमारी ड्राई आइस कहाँ है? वाह, चलो दोस्तों, शेफ अपने काम पर लगा हुआ है। मैं ड्राई आइस को जार में भर देता हूँ। यह बहुत सुंदर और शानदार है। यह बाहर आ रहा है और यहाँ हमारी बोतल है। यह रही। बस शेफ, कुछ सेकंड और हमारे सामने एक स्वादिष्ट जेली होगी। तुम्हें यह कैसा लग रहा है लड़कियों? कूल शेफ। वेंसडे, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे सबसे ताजा और सबसे स्वादिष्ट शहद चाहिए। मधुमक्खियों, मुझे अपना शहद दे दो। वे डर गए। ठीक है, मैं इसे खुद ले लेती हूँ। यह बहुत आसान है। अब केवल बोतल में शहद डालना बचा है। मैं इसे हर शनिवार करती हूँ। ओह, ये छत्ता खाली है। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। तुम क्या लाए हो थी? गमी आई। अच्छा आइडिया है, पर केवल एक ही क्यों? यह बेहतर है। अब मैं पूरी बोतल भर सकती हूँ। बहुत अच्छा। और अब इसे बंद कर सकते हैं। और मेरा फ्रीजिंग पोर्शन कहाँ है? हमेशा की तरह अपनी सही जगह पर। किसी भी अवसर के लिए इस लाइफ हैक को याद रखें। मैं इसे कैसे खोलूं? क्या सभी ने अपनी डिश तैयार कर ली? ओह वेंसडे, क्या तुम ढक्कन हटाने में मेरी मदद कर सकती हो? आसानी से थी। यहाँ आओ। बढ़िया, यह लो। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे इसमें क्या भरना चाहिए? ओह हाँ, मुझे पता है। मुझे ओरियो चॉकलेट बहुत पसंद है। वे बहुत कूल और स्वादिष्ट होते हैं। मुझे यकीन है कि बेबी को भी वो जरूर पसंद आएंगे। वाह, ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा है और मेरे पास शहद भी है। मैं इसे कोक के साथ मिलाऊंगी। यह कुछ अच्छा बनेगा। वाह, मेरा आइडिया कितना मस्त है। मुझे अभी जेली को फ्रीज करना है। हाँ, यह कोई समस्या नहीं है। मेरी फेवरेट आइसक्रीम कहाँ है? स्ट्रॉबेरी और वनीला सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। ओह, मैं ठंडी हो रही हूँ। ओह माँ, मुझे कितनी ठंड लग रही है।
मेरे हाथ कांप रहे हैं। हालांकि यह वही है जो मुझे चाहिए। अब मेरा एक टच जेली को जमने के लिए काफी है। अरे समय समाप्त हो गया है। क्या आप लोग जल्दी करेंगे? सब तैयार है। वाह, क्या सुंदरता है। आपने काफी मेहनत की है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस जेली से शुरुआत करूंगी। वे सभी बहुत रंगीन और फनी है। चलो इससे शुरू करती हूँ। ये बहुत अच्छा है, कोला की तरह। कूल। और वेंसडे ने क्या बनाया है? वाह, गमी आइस। ये डरावना लग रहा है, लेकिन मैं ट्राई करूंगी। बहुत अच्छा और स्वादिष्ट भी है। वाह, कितने कैंडी है। ये मस्त है। बढ़िया। मैं समझ गई हूँ कि विनर कौन होगा, और यह शेफ है। ओह, क्या मैं? धन्यवाद बेबी। ये इस बार मेरे लिए पॉपकॉर्न बनाओ। हाँ, तुमने सही चुना। मेरे पास ऐसे समय के लिए एक विशेष मशीन है। केवल इसमें मकई के दानों को भरना जरूरी है, और मेरे पास ये बहुत सारे हैं। बस इतना ही काफी है। मीठे के लिए जगह छोड़ना जरूरी है, क्योंकि बेबी को M&M पसंद आए थे। मुझे लगता है उसे स्किटल्स भी पसंद आएंगे। तो चलो आगे बढ़ो। ओह, क्या हो रहा है? मैं ढक्कन लगाना भूल गया। ओह, कभी कभी ऐसा भी होता है। क्या कभी किसी ने गलती की है? और मेरे पास इतनी अच्छी मशीन नहीं है, और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। आखिर पॉपकॉर्न एक साधारण माइक्रोवेव ओवन में बनाया जा सकता है। बस एक टाइमर सेट करना होगा। तुम फनी हो। तुम ऐसे किसी चुनौती में जीत कैसे पाओगी? मैं मेगा कूल पॉपकॉर्न बनाने और बेबी को सरप्राइज करने का एक शानदार तरीका जानती हूँ। इसके लिए हमें एक बैरल की जरूरत होगी, लेकिन मजबूत। तो थिंग, जल्दी से इसे मकई से भर दो। अब इसे बम के साथ उड़ाने का समय है। तुम्हें क्या हुआ थी? डर लग रहा है? हमें बस ढक्कन बंद करने और अपने कानों को ढकने की जरूरत है, और जीत हमारी जेब में है। ओह वाह! हाँ, मुझे बचाओ। पॉपकॉर्न की बारिश। छाता किसके पास है? ठीक है, एक बकेट के बजाय यह खोपड़ी काम करेगा। मैं इसे पूरा भर दूंगी और स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। यह मीठा और डरावना होगा, जैसा कि मुझे यह पसंद है। तुम्हारा क्या कहना है? ओह माँ, क्या तुम्हें भी कोई अजीब सी गंध आ रही है? ओ नहीं, मैं पॉपकॉर्न के अपने बैग के बारे में पूरी तरह से भूल गई। लगता है कि ये भून चुका है। ओ नहीं, ये तो जल गया है। इसे खाया नहीं जा सकता। क्या आप जल्दी कर सकते हैं? मुझे भूख लगी है। डिश तैयार है। वाह! ओह, इस बैग से धुआं निकल रहा है। क्या यह खाने लायक है भी? बेकार, मैं इसे नहीं खाऊंगी। लेकिन यह पॉपकॉर्न रंगीन और सुंदर है, और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। स्वादिष्ट। मैं खुश हूँ। मुझे पता है कि किसने खोपड़ी में पॉपकॉर्न सर्व किया है। यह वेंसडे है। यह खून है या सिरप? यह अच्छा है। तुम जीत गई हो। तुम्हारा पॉपकॉर्न सबसे स्वादिष्ट है। क्या? धन्यवाद, मुझे खुशी हुई। और अब मुझे एक तरबूज चाहिए। आसान। मैं इसे काटने जा रहा हूँ, इस तरह से, और छिलका एक झटके से गिर जाएगा। वो जानता है कि शेफ के साथ उलझना नहीं है। हाँ, बढ़िया। और मेरा ब्लेंडर कहाँ है? सभी टुकड़ों को इसमें रखना और ढक्कन बंद करना, और फिर इसे चालू करना जरूरी है। बस कुछ सेकंड, और हमारे पास एक अद्भुत जूस होगा। ओह, ये तो बहुत धीमा है। चलो दूसरी स्पीड पर डालता हूँ। वाह, अब यह अलग मामला है। अब मैं इसे छिलके में डालूंगा। वाह, कितना बढ़िया। हाँ, और यहाँ मेरे पास फ्रीजिंग स्प्रे है। चलो चलते हैं दोस्तों। इस जूस को मेगा कूल जेली में बदलने का समय आ गया है। वाह, बढ़िया। और मुझे एक आइसक्रीम स्कूप भी मिला है, और यहाँ एक अच्छा आइडिया है। मैं ऊपर से कुछ बॉल डालूंगा। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। तरबूज काटने के लिए मैं तलवार का इस्तेमाल करती हूँ। वो हमेशा दुश्मन को निरस्त करने के लिए मेरी उंगलियों पर है। सावधान तरबूज, तुम इस युद्ध को जीत नहीं सकते। यह कट गया है, और अब मैं एक चाकू लूंगी और टुकड़ों को काटकर एक कटोरे में डाल दूंगी। थिंग, यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। चाकू पकड़ो और हमारे शार्क के लिए दांत काट लो।
हाँ, बहुत अच्छा। हम उसके दांत नुकीले और तेज कर देंगे। बढ़िया। अब सभी टुकड़ों को अंदर रखना बाकी है। वाह, बहुत अच्छा, लेकिन कुछ कमी है। बारबी के साथ खेलना सभी को पसंद होता है। हाँ, हम उसे भी यहाँ रखेंगे। बेचारी बारबी, तुम्हें एक शार्क ने खा लिया। खैर ठीक है, ये एक चुनौती है, जिसका मतलब है कि मुझे मजबूत होना है। मैं एक चाकू लेकर काम पर लग जाऊंगी। तरबूज के अलावा स्ट्रॉबेरी और कीवी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसे काट लेती हूँ। वाह, बढ़िया। अब सब कुछ खूबसूरती से बिछाने और पिज्जा बनाना बचा है। कितने ज्यादा रंगीन बेरीज होंगे उतना ही बेहतर होगा। वाओ, और यहाँ पर मेरे फेवरेट चॉकलेट भी जाएंगे। ओहो, चलो खुल भी जाओ। अरे कितना स्वादिष्ट चॉकलेट है। मुझे केवल नारियल की जरूरत होगी। इसे पिज्जा पर छिड़के और यह सुंदर हो जाएगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। क्या आप तैयार हैं? अपने खाने के मजे लो। वाओ! ओह, क्या ये शार्क है? और ये किसके पैर बाहर चिपके हुए हैं? ओह, ये बारबी है। मैंने तुम्हें बचाया। कितना मीठा है। मैं तरबूज को खाऊंगी। यम यम यम। यह बहुत अच्छा है। वाओ! और मेरे पास तरबूज पिज्जा के लिए खास चाकू है। वह जल्दी से टुकड़े बनाता है। हाँ, लगभग हो गया। यह इतना सुंदर है कि इसे जल्दी से खाने का मन हो रहा है। यह बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। अब चखने के लिए शेफ का तरबूज बचा है। वाओ, आइसक्रीम बुरा नहीं है। इसे चम्मच से खाने में ज्यादा सुविधा होगी। मुझे ये पसंद है। मुझे तरबूज का स्वाद बहुत पसंद है। यह अद्भुत है। बहुत बढ़िया। वाओ, जेली भी है। मैं इसे हर समय खाने के लिए तैयार हूँ। ओह, मैं जम रही हूँ। विनर चुनना बहुत मुश्किल है। चलो, बारबी जीत रही है। हुर्रे! आखिरकार, क्या तुमने सुना? बारबी मास्टर है। और मैं कोका कोला से शुरू करना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। क्या यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है? आसान। इसमें क्या पकाना है? बस एक नियमित कोक लेना है। मैं वास्तव में इसे खोलना चाहती हूँ और इसे पीना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो एमा को कोई आपत्ति नहीं होगी। ओह, स्वादिष्ट। मुझे कोला बहुत पसंद है। अरे नहीं, अब ये खत्म हो गया है, तो मुझे अब कुछ बनाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। गर्म सॉस पैन में कुछ चॉकलेट बार डालें ताकि वे पिघल जाए। हाँ, इस तरह से अच्छे से मिलाकर। बस, यह हो गया। अब आगे। ये कितना गर्म है, मेरा हाथ जल गया। इसके लिए तुम्हारे पास विशेष दस्ताने होने चाहिए। इसे पकड़ो ताकि तुम अब और न जलो। धन्यवाद दादी। तो अब इस लिक्विड चॉकलेट को एक बोतल में डालना होगा ताकि आखिरी तक एमा को लगे कि सबसे साधारण कोला है यह। और यह इतना ही नहीं है। अब यह M&M कैंडी का समय है। केवल ये मुझसे खुल नहीं रहा है। मैं नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हें बस अपने दस्ताने उतारने होंगे। ओह हाँ, बिल्कुल दादी। फिर से धन्यवाद। इसे खोल दिया और अब इसे बोतल में भरना है। जाहिर है यह स्वादिष्ट है, लेकिन बिल्कुल हेल्दी नहीं है। कोला स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। पर ब्लूबेरी और शहद की बात ही कुछ और है। यदि उन्हें मिलाते हैं तो कुछ अद्भुत मिलेगा। मैंने यह खाली साफ बोतल लिया और अब इसके अंदर ब्लूबेरीज डाला और ऊपर से शहद डाला।
सबसे जरूरी बात है इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाना है। इस तरह से। पर मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब बोतल को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना होगा। बस मैं समय बर्बाद नहीं करती हूँ और अपनी बुनाई का काम जारी रखती हूँ। यह सब पूरी बकवास है। पूरी तरह से अलग सामग्री का उपयोग करके एक स्वादिष्ट ड्रिंक बनाया जाना चाहिए। मुझे गुलाबी न्यूटेला से शुरुआत करनी होगी। मुझे पता है कि इसे सभी पसंद करते हैं और इससे एक अच्छी खाने वाली बोतल बनाऊंगी। मैं एक प्लास्टिक का बोतल लेकर उसे सांचे के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए व्हिप्ड क्रीम, स्ट्रॉबेरी और स्पंज केक के टुकड़ों से एक असली केक बना सकते हैं। इस तरह से। अब बस इसे ऊपर से डालकर एक बोतल तैयार करना है। ताड़ाम! अब ये पूरी तरह से तैयार है। ये बहुत मुश्किल है। मेरे पास भी चॉकलेट कोला है, लेकिन इसे बनाना बहुत आसान था। रुको, दादी कहाँ है? वाह! इंतजार करते करते मैं एक शानदार स्वेटर बनाने में कामयाब रही। मेरा कोला तैयार है। अब ये समय है अपने पोती के पास जाने का। मैं काफी बूढ़ी हो गई हूँ। मैं लेवल के बारे में भूल ही गई, लेकिन मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगी। वाह! यह कोक को आजमाने का समय है। मैं शायद उसी से शुरू करूंगी जो सबसे ज्यादा ओरिजिनल दिखता है। लगता है इसके अंदर कुछ है। मुझे आशा है कि कुछ बहुत स्वादिष्ट है। वाह! कितना अच्छा! ये एक असली चॉकलेट कोला है। मेरा फेवरेट कैंडी M&M's और बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट। मुझे ये पसंद है। कितना बढ़िया! अब बाकी 2 कोला ट्राई करने के लिए बचा है। शायद इस बार मैं यह बीच वाला चखूंगी। वाह! अंदर कुछ गाढ़ा है। मुझे आशा है कि बहुत ही स्वादिष्ट होगा। ओह वाह! यह किसी तरह का सिरप जैसा दिखता है। ब्लूबेरी के साथ शहद। दादी जानती है कि मुझे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा क्या पसंद है। खैर, जीतने के लिए आखिरी उम्मीदवार बचा है। चलो इस ग्लैमरस पिंक कोला को ट्राई करें। ऐसा लगता है कि अंदर एक केक के समान कुछ है। मैं चाकू से बोतल काटती हूँ तो मुझे पता चलेगा। हाँ, वास्तव में एक केक। कितना स्वादिष्ट है यह। शेफ रोज इस राउंड में जीतती है। यह स्पष्ट था। आखिर मैं एक प्रोफेशनल कुक हूँ। इस बार आपको मेरे लिए बर्गर बनाना है। बर्गर? ये एकदम आसान होगा। मैं आखिर प्रोफेशनल हूँ। बर्गर? पर वे हेल्दी नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन सूजी सुनेगी नहीं। खैर, हमारे पास कम प्रतियोगी होंगे। हमें कटलेट के साथ शुरुआत करनी चाहिए। बेशक मैं इसे अपने हाथों से करूंगी। अपनी प्यारी पोती के लिए पूरे प्यार से। दादी के अलावा और कौन दिल के आकार का कटलेट बनाएगा? खैर, इसे तलने का समय है। मैं जल्दी वापस आऊंगी। कटलेट बनाना कौन सा मुश्किल काम है। मैं अपने हाथों से बन्स भी बनाऊंगी। इसके अलावा प्रत्येक बन रंग में दूसरे से अलग होगा। एमा ने निश्चित रूप से कहीं और ऐसे रंगीन बर्गर नहीं देखा होगा। और मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक मेरा बर्नर इन बन्स को पका नहीं देता। मेरे कटलेट से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। एमा को ये जरूर पसंद आएगा। कितना अच्छा। वास्तव में अच्छी खुशबू आ रही है। रुको, क्या तुम लोगों ने खाना बनाना शुरू भी कर दिया? अरे नहीं, और मेरे पास समय नहीं होगा। मुझे मैकडॉनल्ड से तैयार बर्गर ऑर्डर करना होगा। एमा निश्चित रूप से उसे पसंद करेगी। ये अच्छा है कि खाना इतनी जल्दी वहाँ से आ गया है और मैं इन सभी सामग्रियों से अपना बर्गर खुद बनाऊंगी। अगर मैं इसे अपना बिजनेस बनाऊं, तो इसे सूजी का बर्गर कहा जाएगा। मुझे लगता है कि एमा बिल्कुल खुश हो जाएगी। तुम इस फास्ट फूड के लिए इतनी उत्साहित कैसे हो सकती हो? शेफ बर्गर की बात ही कुछ और है। एमा ने ऐसा जरूर पहले कभी नहीं खाया होगा। इसे मैंने पूरे मन लगाकर तैयार किया है
और यह बहुत खूबसूरत है। जरा इसे देखो, यह एकदम ओरिजिनल है। बर्गर सुंदर क्यों होना चाहिए? मुख्य बात यह है कि वे स्वादिष्ट हों। और केवल मन लगाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें प्यार से बर्गर पकाने की जरूरत है। मैं अपनी पोती को जानती हूँ, इसलिए वो मेरे बिना खुद ही सही बर्गर बनाएगी। कहाँ से शुरू करूँ? 1 2 3 4 5 मैं जा रही हूँ तुम्हें खाने। मैं इन रंगीन बर्गर के साथ शुरू करूँगी। मुझे आशा है कि वे न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। बुरा नहीं है, लेकिन मैंने बेहतर बर्गर खाए हैं। चलो दूसरे बर्गर पर चलते हैं। यह किस तरह का ढेर है? क्या मुझे खुद बर्गर तैयार करना है? नहीं दादी, आपको यह करना चाहिए था। यहाँ अंतिम विकल्प है जो मुझे वास्तव में पसंद है। मुझे आशा है कि न केवल विशाल है बल्कि स्वादिष्ट भी है। ओह हाँ, यह बिल्कुल मैकडॉनल्ड के बर्गर की तरह है, जैसा कि मुझे पसंद है। यह निश्चित रूप से इस दौर में सबसे स्वादिष्ट बर्गर है। सूजी, तुम्हें जीत पर बधाई। ओह हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि एमा मैकडॉनल्ड के साथ हमेशा खुश रहेगी। क्या आप एक और राउंड के लिए तैयार हैं? इस बार आपको पैनकेक्स बनाने हैं। एकदम आसान। मैं एमा के लिए पैनकेक्स तब से बना रही हूँ जब वो एकदम छोटी थी, इसलिए मुझे पता है कि उसे क्या पसंद है। बेशक हमें आटे से शुरू करना होगा। वैसे मेरा मैदा सबसे अच्छा है। एक गहरी बर्तन में इसे अंडे और दूध के साथ मिलाया जाना चाहिए। इससे हमें एक बढ़िया बैटर मिलेगा। इस तरह से इसे अपने हाथों से अच्छे से फेंटना है, तब बैटर अच्छे से मिल जाएगा। इस तरह से इसे हाथों से करना है। पिछली सदी की बात हो गई है। आज इसके लिए विशेष उपकरण है। आपको सभी सामग्रियों को एक कंटेनर में डालना होगा। हालांकि मुझे असल में दूध पसंद नहीं है, लेकिन कोला की बात ही कुछ और है। और वैसे भी पैनकेक्स में वो सब क्यों नहीं जोड़ा जाए जो एमा को बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए कैंडी स्किटल्स। हमें डोरिटोस चिप्स के बारे में नहीं भूलना चाहिए, और थोड़ा मार्शमेलो भी कुछ बुरा नहीं होगा। और अब यह सब मिलाया जाना चाहिए। यह मशीन यह सब अच्छे से कर लेगा। मुझे यकीन है कि एकदम बेकार होगा। यहाँ मैंने एक अच्छा पैनकेक डो तैयार किया है। यह अभी से ही बहुत स्वादिष्ट है। अब इसे एक विशेष सिरिंज में भरने की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं इसे फ्राइंग पैन में डालूंगी। ऐसा लगता है कि दादी बोर हो गई है। दादी, आप क्यों सो रही हैं? वास्तव में मैं कुछ सोचने लगी थी। यह तलने का समय है। एमा को टेडी बेयर बहुत पसंद है, तो क्यों ना उनके सिर के रूप में उसे प्यारा पैनकेक्स बनाकर दे। वाह, मुझे नहीं पता था कि यह संभव है, लेकिन इतना परेशान क्यों होना। बस एक फ्राइंग पैन में सब कुछ डाल देती हूँ। बिल्कुल इस तरह से। बस थोड़ा सा इंतजार करना है और फिर यह तैयार हो जाएगा। सूजी, कुत्ते भी इसको नहीं खाएंगे। मेरे पैनकेक की बात ही अलग है। वे विशेष रूप से स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें ताजा स्ट्रॉबेरी और मीठे केले के साथ मिलाऊंगी। और यह सब खाने में बहुत सुविधाजनक होगा, क्योंकि मैं यह एक स्क्यूअर पर लगा दूंगी। और हमें चॉकलेट सिरप को नहीं भूलना चाहिए। यह किसी भी चीज को और स्वादिष्ट बना देता है। हाँ, यह दिलचस्प है जाहिर है, लेकिन एमा अभी भी भालू ही पसंद करेगी, खासकर अगर मैं उन पर व्हिप्ड क्रीम डालूंगी। और ब्लूबेरी की मदद से मैं उनकी छोटी नाक बनाऊंगी। कितना अच्छा। और इस चॉकलेट के साथ मैं इसकी अच्छी आंख बनाऊंगी। क्या आपका सब कुछ तैयार है? ऐसा कैसे हो गया? मेरा पैनकेक क्यों फंस गया है? एमा, तुम इसे ऐसे भी खा सकती हो, है ना? यह क्या है? बॉन एपेटिट। वाह, सब कुछ कितना सुंदर है। तीसरे पैनकेक को छोड़कर। यह क्या है? ऐसा लगता है कि मानो मेरे सामने कचरा परोस दिया गया हो। कितना घिनौना है। मैं यह पैनकेक नहीं खाऊंगी, इससे बदबू आ रही है। और यह बस वो मुझे मारना चाहता है। नहीं, वो अच्छा नहीं है।
या स्क्यूअर पर छोटे पैनकेक्स को ट्राई करने का समय है। स्वादिष्ट, मुझे वास्तव में पसंद आया। लेकिन अब इन प्यारे भालुओं की बारी है। जरा देखो वे कितने प्यारे हैं। और ये स्वादिष्ट भी है। दादी, आप सच में सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाती हो। आपकी जीत पर बधाई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी पोती को सबसे अच्छे से जानती हूँ। तो सबसे पहले मुझे इस तरह का केक चाहिए, जैसा कि तस्वीर में है। हाँ, हम यह करेंगे। ओह, केक! मैं इसे बनाने में एक मास्टर हूँ। क्या? केक! मैं इसे अब बनाऊंगी। मुझे बस थोड़ा सा आटा चाहिए, कुछ अंडे, ठीक है, और अब थोड़ी दूध भी। अब मैं बैटर को मिक्स करूंगी। ओह, कितना सुंदर है ना मैगी? आटा क्यों बनाए अगर तैयार केक मेरे पास है? देखो ये कितने अच्छे हैं। ओह नहीं, यह घर का बना नहीं है, स्टोर से खरीदा हुआ केक। ओह, यह बहुत भयानक है। इस बीच मेरा प्रोफेशनल मिक्सर मेरे लिए आटा को तैयार कर देगा। हाँ, यही मुझे चाहिए। इसे 5 बराबर भागों में विभाजित करना है और अब हमें रंग जोड़ने की जरूरत है। इस तरह से मैं दस्ताने पहन लेता हूँ और आटा अच्छी तरह से गूंथूंगा। अरे हाँ, अब हर केक अनोखा होगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा केक भी अनोखा होगा, विशेष रूप से पीनट बटर के साथ। हम इसे पहले केक पर फैलाएंगे, फिर इस तरह से, हाँ, और फिर दूसरे पर भी ऐसे। मैं थोड़ा सा खा भी सकती हूँ। ओह, कितना स्वादिष्ट है यह। हाँ, अब ये तीसरे केक पर फैलाने का समय है। ओह, मुझे एक और चम्मच चाहिए। और सोफी को ये पता नहीं चलेगा। हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट है। मैगी, तुम क्या कर रही हो? ऐसा मत करो। बेहतर होगा देखो कि मेरे पास क्या घर का बना जैम है। मुझे लगता है मैं अपने पाई में पूरा जार डालूंगी। कितना सुंदर है। और अब डेकोरेशन के लिए थोड़ा आटा। वाह, कितना सुंदर है। और यहाँ मेरा ब्रांडेड मैश है और क्या खुशबू है। इसे ओवन में डालने का समय है। बस यहाँ थोड़ी देर रुको, तब तक दादी एक झपकी लेती है। और यहाँ मेरा केक तैयार है। यह केक इकट्ठा करने का समय है। मैं अपने रंगीन क्रीम के साथ सारे लेयर्स को सजाऊंगा और ये रंग केक के रंगों से मेल खाएंगे। क्रीम से बाहर को भी सजाए। हाँ, इस तरह से। और अब मुझे इसे एक विशेष स्पैचुला के साथ फैलाने की आवश्यकता है। अरे हाँ, यह केक एकदम परफेक्ट होगा। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं एक मीठा इंद्रधनुष बनाने जा रहा हूँ। मैं इसे केक पर रखूंगा और जहाँ इंद्रधनुष है वहाँ एक यूनिकॉर्न है। हाँ, और साइड्स पर मेरे पास बादल और दिल होंगे। ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा कर लिया है। यह परफेक्ट है। यह मेरी घड़ी है। यह पाई निकालने का समय है। और तैयार है। क्या खुशबू है। यह सोफी को ट्रीट देने का समय है। चलो दोस्तों, दादी यहाँ है। अरे नहीं, उनके पास ऐसे सुंदर केक हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल भयानक है। मैं इसे कैंडी M&M से सजाऊंगी। हाँ, यह बढ़िया रहेगा। और यहाँ देखो कितना सुंदर लग रहा है। सोफी, जल्दी से खाओ। वाह, कितने सारे केक हैं। कहाँ से शुरू करूँ? इनी मेनी माइनी मो, तुम पहले हो। चलो यह खाते हैं। पर यह सूखा है। कोक के बिना नहीं खा सकते। ओ, माफ करना मैगी।
वाह, वह दादी की स्ट्रॉबेरी पाई है। कितनी अच्छी महक आ रही है और यह बहुत स्वादिष्ट है। दादी, मैं आपको प्यार करती हूँ। वाह, यह क्या सुंदरता है। मुझे तुरंत एक टुकड़ा चाहिए। ओह वाह, यह इंद्रधनुषी है और यह बहुत सॉफ्ट और स्वादिष्ट है। और यह यूनिकॉर्न भी बहुत स्वादिष्ट है। मुझे विजेता के रूप में किसे चुनना चाहिए? शेफ का केक जीतता है। वह अतुलनीय है। ओह हाँ, मैं अपने काम को जानता हूँ। अच्छा तो ठीक है, अब मुझे पॉपकॉर्न चाहिए जैसे मूवी थिएटर में होता है। वह क्या है? पॉपकॉर्न। खैर, मैं ऐसा कर सकती हूँ। यहाँ कॉर्न है। नहीं, यहाँ विशेष अनाज की आवश्यकता है और मेरे पास है। मैं फॉइल से बाउल्स तैयार करूँगा और अब मैं अच्छे से उनमें अनाज डालूंगा। हाँ, और निश्चित रूप से तेल। सबसे ताजा। मैं उनमें अनाज डालूंगा। हाँ, यह सही है। मैं रंगों के बिना कहीं नहीं जा रहा हूँ। वे पॉपकॉर्न को सुंदर बना देंगे। यह एक यहाँ, एक यहाँ। चलो, उनमें से एक इंद्रधनुष बनाते हैं और यह बर्नर का समय है। सावधान रहना है। यह विस्फोट करने का समय है। मुझे लगता है यह काफी है। देखते हैं क्या हुआ। अरे हाँ, लाल पॉपकॉर्न। आप क्या कहते हो दादी? आपको रंग कैसे लगे? खैर, आपको कुछ नहीं पता है। ओह, ये शेफ क्या जानते हैं। मेरे लिए सब कुछ नेचुरल होगा। बस मैं अपने नए गैजेट के साथ अनाज निकालूंगी। यह बिल्कुल सही है। आप पैन में थोड़ा मक्खन डालती हूँ। वैसे यहाँ और भी डाल सकते हैं। मैं इसे फैला दूंगी और यहाँ मकई डालूंगी और निश्चित रूप से चीनी। मेरी सोफी को मीठी चीजें बहुत पसंद है। ओ, ऐसा लगता है कि प्रक्रिया शुरू हो गई है। ओह हाँ, फ्राइंग पैन में अनाज फट रहे हैं। ये तैयार हो गया लगता है। वाह, क्या खुशबू है। सब कुछ बढ़िया है। यह सीक्रेट इंग्रेडिएंट का उपयोग करने का समय है। मैं मार्शमेलो को एक फ्राइंग पैन में पिघलाऊंगा जब तक कि वे पेस्ट में ना बदल जाए। और अब मैं वहाँ पॉपकॉर्न भेजूंगा। मैं सब कुछ अच्छी तरह से मिलाता हूँ। मुझे पॉपकॉर्न की एक चिपचिपी गेंद मिली है और यहाँ मुझे विभिन्न रंगों की 5 गेंदों के रूप में पॉपकॉर्न मिले हैं। यह पॉपकॉर्न को एक कटोरे में डालने का समय है। वाह, क्या सुंदरता है। और तुमने क्या बनाया है सैम? क्या वो पॉपकॉर्न है? अरे यह लो, चलो। ओह, बच्चों की तरह। यह अच्छा है कि मेरे पास पॉपकॉर्न है जिसे बस गर्म करने की जरूरत है। फ्राइंग पैन पर पैकेज डालो और प्रक्रिया शुरू हो गई। ओह हाँ, और टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। वाह, एक सेकंड रुको। ओह, वह गंध क्या है? उधर क्या हो रहा है? क्या गंध? ओह, लगता है ये फटने वाला है। नीचे छिप जाओ। ओह मैगी, तुमने क्या किया है? पॉपकॉर्न। मुझे इसे जल्द से जल्द साफ करना होगा। क्या कुछ बचा है? ओह, यह क्या बस एक? ओह, माफ करना। मुझे लगता है तुम्हें एक डाइट पर रहना पड़ेगा सोफी। ओह वाह, इतना पॉपकॉर्न। और वह गंध क्या है? यह क्या है? यह तो जल गया है। ओह, और यहाँ असली पॉपकॉर्न है। चलो यह खाते हैं। कितना मीठा। आप सब कुछ जानती हो दादी। ओह वाह, यह क्या है? ओह वाह, ये कितना मस्त है। यह अच्छा लग रहा है। और ये कितना स्वादिष्ट है। बस अविश्वसनीय है। यह पॉपकॉर्न निश्चित रूप से जीतने का हकदार है। हाँ, एक और पॉइंट। मैं सबसे अच्छा हूँ। और अगली डिश पैनकेक्स है। क्या आप यह बना सकते हैं? क्या है? पैनकेक्स? उन्हें कैसे पकाना है? ओह, क्या फोकस है। ऐसा लगता है कि लड़ाई चल रही है। यह दूध में 2 अंडे जोड़ने का समय है। और हाँ,
थोड़ा आटा। अब मैं अपने प्रोफेशनल मिक्सर में आटा को मिला दूंगा। मुझे लगता है कि यह दौर भी मेरे लिए होगा। वाह, तुम जल्दी खुश हो रहे हो। मेरा विस्क भी बुरा नहीं करेगा। मैं खुद आटा गूंदने में सक्षम हूँ। हाँ, हमें दूध जोड़ने की जरूरत है। और क्या? आटा, बिल्कुल। और अंडे। मैं इसे शेल के साथ बना सकती हूँ। अब हमें सब कुछ मिलाने की जरूरत है। कुछ भी मुश्किल नहीं लगता है। बस कुछ अजीब बैटर है। उफ। तो यह पैन में बैटर को डालने का समय है। बस, और अब हमें चॉकलेट पेस्ट की जरूरत है। मैं इसे एक पैनकेक पर फैलाऊंगी और मैं ऊपर एक और के साथ कवर करूंगी। ये एकदम सही निकले हैं। क्या? वाह, क्या कर रहा है? और मैं यहाँ हरा डालूंगा। बस, पूरा सेट। चलो इसे थोड़ा हिलाए, इस तरह और इस तरह। अरे हाँ, देखो मैं कैसे कर सकती हूँ। दादी बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन आप अपने पैनकेक को ड्रॉ नहीं कर सकती। अब मैं सिर्फ एक पैनकेक नहीं बल्कि आर्ट का काम करूँगा। और अब आखिरी टच और सोफी का चित्र तैयार है। क्या? उनके पास सब कुछ तैयार है और मेरे पास यह अजीब बैटर है। ठीक है, बस इसे पैन में डाल देती हूँ। जो होगा सो होगा। अच्छा सोफी, क्या तुम पहले से भूखी हो? आगे बढ़ो, शुरू करो। ओह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये फिर से शुरू हो गए। ओह, ये कैसी गंध है? अरे नहीं, मेरे पैनकेक में आग लग गई है। मुझे तुरंत इसे बंद करने की जरूरत है। अब तुम हारने वाले हो। यह कैसी गंध है? तुमने क्या किया है मैगी? ओह, मुझे लगता है कि मेरा पैनकेक तैयार है। वाह, आपने कितना बढ़िया काम किया है। और क्या ये क्या महक है? एक मिनट रुको, क्या कुछ फिर से जल गया है? यह मैगी का पैनकेक है। वाह, क्या इस पैनकेक पर मैं हूँ? वाह वाह, और इसका स्वाद कैसा है? बहुत स्वादिष्ट है। वो एक मिनट रुको, ये दादी के पैनकेक्स हैं? अरे हाँ, अंदर चॉकलेट है जैसा मुझे पसंद है। वे बहुत स्वादिष्ट है। मैं अपने आप को रोक भी नहीं सकती। दादी, आप बस कमाल के हो। ये सबसे अच्छा डिश है। ओह धन्यवाद सोफी, तुम्हें मुझसे सीखने की जरूरत है शेफ। लड़कियों, तुम्हें इन केक को सजाने की जरूरत है ताकि वे बहुत खूबसूरत हो जाए। क्या तुम इसे संभाल लोगी? एक मिनट रुको सोफी, इसे सजाना है, खाना नहीं। ओह, वह स्वादिष्ट केक के लिए कितनी लालची है। तो क्या सोफी सिर्फ केक खाएगी? खैर ठीक है, मैंने केक सजाने का फैसला किया है। मैं इसे ओरियो के साथ करूंगी। वे बहुत अच्छे लगते हैं और बिल्कुल मेरे रंग से मेल खाते हैं। सुपर, मुझे बस इसकी फीलिंग को हटाना है। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। हम एक कटोरे में खाली कुकीज डालते हैं और यह हो गया। यह इतना मुश्किल नहीं था। और सोफी ने क्या किया है? मेरा काम अच्छे से चल रहा है। मैंने पहले ही केक को खा लिया है और सर्कल बना दिया है। मुझे लगता है कि ये सही है। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं केक को हवा बबा गम से सजाऊंगी। चलो पैकेट से छुटकारा पाती हूँ। और अब चलो चुपा चुप सोडा के 2 डब्बे लेते हैं और पूरे गम को रोल करते हैं। ओह, यह मुश्किल है, लेकिन मैं इसे संभाल सकती हूँ। बढ़िया, सब काम अच्छे से हो गया। वाह, यह मस्त लग रहा है। मैं सोफी के सोडा को ट्राई करना चाहती हूँ। खुल जाओ। ओह नहीं, मैं स्ट्रॉबेरी लेमनेड से पूरा भीग चुकी हूँ। उफ, खैर
अब समझ में आया दूसरे की चीज लेने का क्या फल होता है। चलो केक पर वापस चलते हैं। हम केक पर गम की एक परत लगाएंगे और इसे पूरी तरह से बंद कर देंगे। बढ़िया। अब हम मैस्टिक का एक डंठल बनाएंगे और उसे केक के साथ चिपका देंगे। क्या यह तुम्हें किसी चीज की याद दिला रहा है? बिल्कुल सही, ये एक स्ट्रॉबेरी केक होगा। कमेंट्स में लिखें कि आपको स्ट्रॉबेरी पसंद है। अब हमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाले टिक टैक से केक को सजाने की जरूरत है और यह तैयार हो गया। मेरा भी जल्दी हो जाएगा। मुझे सभी कुकीज को एक सांचे में डालने और उन्हें टुकड़ों में पीसने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हल्का हाथ मुझे इससे निपटने में मदद करेगा। ये हाँ, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में करना है, कोई कसर नहीं छोड़ना है। वाह, ये बहुत अच्छा निकला। और अब हमें छोटे छोटे कुकी से बने विशाल कुकी को केक पर डालना है। सुपर। अब केवल इसे न्यूटेला से सजाना बचा है और इस पर ओरियो लिखना है। मुझे एक बड़ा ओरियो बहुत सारे फिलिंग के साथ मिला है। बहुत अच्छा। वाह, तुम्हारे केक बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो इसे जल्दी ट्राई करो। शुरुआत करते हैं टीना से। वाह, इसे कहते हैं पीस। इसके अंदर एक चॉकलेट केक भी है और ओरियो भी। स्वादिष्ट। सोफी का स्वाद कैसा है? वाह, उसका केक अंदर से गुलाबी है। कितना प्यारा है। वाह, और हम एक बबल भी फुला सकते हैं। देखो, वाह, ये बहुत बड़ा है। एक आइडिया मेरे पास आया है। मैं उसका बबल फोड़ सकती हूँ। बूम! ओह, ये एक विस्फोट है। सोफी, ये तुम्हें सूट कर रहा है। क्या तुमने सोच लिया है कि इन केक को कैसे सजाया जाए? सोफी, क्या तुम्हें कोई आइडिया है? वाह, कितना बड़ा गमी बेयर है। मेरे तो जीभ में पानी आ रहा है। मुझे लगता है कि टीना को ऐसी कैंडीज पसंद नहीं है। मैं तो पक्का एक गमी बेयर के साथ केक को सजाऊंगी। मुझे बस इसे थोड़ा पिघलाने की जरूरत है। वाह, कितना गर्म भाप है। अब मैं इसे बेयर की ओर करती हूँ। वाह, ये कितनी तेजी से पिघल गया है। और अब हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो बेयर और बनी के साथ एक मोल्ड लेते हैं और इसे लिक्विड गमी से भरते हैं ताकि मुझे छोटे छोटे कई कैंडीज मिले। आखिरकार मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। मेरे पास पोकी स्टिक है। मैं इसके साथ केक सजाऊंगी। मैं ऊपर काले मैक्रून डालूंगी। बस मुझे पैकेट खोलना होगा। चलो खुलो। चलो। ओह, सभी मैक्रून बाहर गिर गए। मैं उन्हें अभी पकड़ लूंगी। कुछ यहाँ और थोड़ा इधर। इधर भी। ओह, बिल्कुल सही। तुम्हारा क्या हो रहा है सोफी? ओह, मुझे माफ करना, मैंने सब नहीं पकड़ा। मैं यह ले लेती हूँ। या केवल इन्हें केक के ऊपर सजाना बचा है। यह कितना सुंदर है। मेरे गमी जानवर भी जम चुके हैं। मुझे उनके साथ केक सजाना चाहिए। चलो कुछ यहाँ रखती हूँ, कुछ यहाँ और इधर भी। कितना सुंदर है। मुझे केक को ऊपर से भी किसी चीज से सजाने की जरूरत है। ओह हाँ, मेरे पास कुछ लिक्विड गमीज बचे हैं। मैं इसे पार्चमेंट पेपर पर डाल सकती हूँ, एक्स्ट्रा टुकड़ों को काट सकती हूँ और छोटा गमी स्पिनर बना सकती हूँ। ये बहुत अच्छा है कि मैंने ओरिगामी सीखी हुई है। अब केक पर इसे लगा देती हूँ। हाँ, ये तैयार है। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। तुम्हारे केक बहुत अच्छे दिख रहे हैं। शुरू करते हैं टीना के केक से। एक टुकड़ा लो और इसे खाओ। वाव, ये इतना बड़ा और चॉकलेटी है। मैक्रून डालने का आइडिया बहुत सही था। केक कमाल का स्वादिष्ट लग रहा है। और अब देखते हैं कि सोफी के पास क्या है। वाव, गमी स्पिनर असल में घूम रहे हैं। कितना अच्छा। वाव, बहुत बढ़िया। गुलाबी गमी के साथ केक को ट्राई करो। ओह, इसकी तो स्पीड बढ़ गई है। हमें उड़ने से पहले केक को पकड़ने की जरूरत है। ओह, हमने कोशिश भी नहीं की। उफ, खैर कोई बात नहीं। केक एक लंबी यात्रा पर उड़ गया। ओह सोफी, चिंता मत करो, तुम्हारे पास और 100 केक होंगे। अब किसी दिन यह स्पिनर भी घूमना बंद कर देगा। ओह सच में? अभी? ओह सावधान। उफ, जोर से चोट लगी। इसकी उम्मीद नहीं थी। इसे ही कहते हैं आ बैल मुझे मार। चलो इसे चख कर देख लेती हूँ। हम तुम्हारे केक सजाने के नए आइडिया का इंतजार कर रहे हैं। सोफी, हमें जल्दी सरप्राइज करो। हाँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं अपने केक को नूडल्स से सजाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसे गुलाबी फैंटा में उबालूंगी। ये बहुत ही अच्छा होगा। टीना, क्या तुमने कुछ सोचा है? यह कहना मुश्किल है। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है।
मैं केक को डार्क चॉकलेट से सजाना चाहती हूँ। बस इसे कुछ छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा ताकि हम केक को पूरी तरह से सजा सके। यह सुंदर होने वाला है। हाँ, देखो कितना अच्छा दिख रहा है। अब चलो इससे केक को सजाते हैं, एक के ऊपर एक सब और ऊपर कुछ काले मॉल्टीसर्स के साथ केक को सजाते हैं। लेकिन अपने आइडिया को सही करने के लिए मुझे जितना संभव हो उतना मेंथोल मेंटोस खाने की जरूरत है। ओह, ये कितना ठंडा हो गया। अब मेरे पास एक बहुत ही ठंडी सांस है जिससे मैं जार से गिरने वाले मॉल्टीसर्स कैंडी को फ्रीज कर सकती हूँ। ये एक अच्छा आइडिया है ना? ओह, ये कितना ठंडा है। ओह, मुझे कुछ सोचना चाहिए। ओह हाँ, मुझे तुम्हें गर्म रखने के लिए गर्म सोडा देना होगा। थैंक यू। ओह, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सोफी। बढ़िया है। और यह मेरे लिए अपने केक को सजाने का समय है। लेकिन पहले हम नूडल्स को गर्म फैंटा के साथ मिक्स करेंगे। सब कुछ अच्छी तरह मिलाना जरूरी है। और चलो देखती हूँ। वाह, मुझे एक सुंदर गुलाबी नूडल्स मिला है। मैं अब इसमें अपने केक को सजा सकती हूँ। इसे बड़े ही खूबसूरती से यहाँ लगाती हूँ। हाँ, और अब चलो आँख बनाए और एक मुस्कान भी। तुम्हें समझ आया ये क्या है? ये एक हागी वगी है लेकिन लाल। सुपर। टीना सबसे पहले ट्राई करेगी। चलो देखे तुम्हारे काले केक का स्वाद कैसा है। वाह, मैं देख रही हूँ कि तुम्हें ये पसंद आया। पता नहीं काले मॉल्टीसर्स का स्वाद कैसा होता है। चलो सोफी के केक पर देखते हैं। वाह, वो शानदार लग रहा है। जल्दी ट्राई करो। वाह, तुम्हें ये इतना पसंद आया कि तुमने पूरा टुकड़ा खा लिया। वाह, लग रहा है सोफी को केक बहुत पसंद आ रहा है। ओह यार, सोफी तुम्हें क्या हुआ है? ओह, क्या तुमने हगी वगी केक खाया? टीना जल्दी करो और भागो। ये बहुत मजेदार था। और सबसे पहले बेशक मेरे लिए कुछ आइसक्रीम बनाओ। हाँ ठीक है, कोई समस्या नहीं। मेरी राय में सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम तरबूज से बनती है। सबसे पहले हमें स्मूदी बनाने की जरूरत है। यह बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होगी। पहले इसे काट लिए ऐसे और इसे ब्लेंडर में डालेंगे और इसे पीस लेंगे। अब इसमें फ्रेश क्रीम मिलाएंगे और ब्लेंडर को चालू करेंगे। इसे अच्छे से फेंट लेंगे। हाँ बढ़िया। मुझे एक लाइफ हैक पता है। हम तरबूज के छिलके में ही डेजर्ट को फ्रीज कर सकते हैं और बीजों की जगह चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं जो दिखने में तरबूज से बहुत मिलते जुलते हैं। मेरा फ्रीजर कहाँ है? अरे ये तरबूज की आइसक्रीम बनी है। ये स्टिक लगा दिया बस, और अब इसे काट दिया और प्लेट में सजा दिया और थोड़ा ऊपर से चॉकलेट सिरप। बॉन एपेटिट। अच्छा नहीं है लेकिन बेहतर होगा कि कुछ कुकी आइसक्रीम बना ले। तो क्या सब तैयार है? इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का समय आ गया है। हैया! ओह, शांत हो जाओ, मेरा काम हो गया। वाह क्या सुगंध है। बस दूध डालना और स्टिक डालना बाकी है। मेरे बैग में कहीं मिंट थे। हाँ चलो, इससे हमेशा ऐसी बर्फीली सांस आती है जो आसपास की हर चीज को जमा देती है। ओह ये मिल गया। चलो इसे ट्राई करता हूँ। ओह ये बहुत ठंडा है। ओह, ओह, ओह। बस मैं ठीक हूँ और आइसक्रीम तैयार है। ये कितना स्वादिष्ट है। ओह मैं खाना चाहता हूँ। मैं भूल गया कि यह जेस के लिए है। लो इसे चख कर देखो सिस्टर, ये तुम्हारे लिए है। और मैं इसे कुछ गम से सजाऊंगा। अरे खोलो। ओ ओ ओ ओ। अब बस मैंने इसमें दूध डाला और अब मैं मिक्सचर को चालू कर सकती हूँ।
दादी आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ बेटा सब ठीक है, धन्यवाद। मैं बस अपनी मीठी डिजर्ट को जमाने जा रही हूँ। वाह, आइसक्रीम तैयार है। वाह, चलो स्कूप से इसे निकालती हूँ, इसे कोन में डाल देती हूँ और बॉन एपेटिट। वाह, आप सबने बहुत अच्छा किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। यह क्या है? ओरियो फ्लेवर आइसक्रीम, मुझे ये बहुत पसंद है। वाह, हाँ मैंने पहले कभी तरबूज की आइसक्रीम नहीं खाई। ये बहुत मीठी है। वाह, बहुत बढ़िया, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। वाह दादी, आपने कितना बड़ा कोन बनाया है, मुझे ये बहुत पसंद है। वाह, यम्मी, बहुत अच्छा। वाह, इसमें गम है, कितना बढ़िया। आपने ये कैसे सोचा? बस मैंने तय कर लिया, दादी जीत रही है। अरे धन्यवाद बेटा। अब मुझे चिप्स चाहिए। 1 मिनट, हमें कुछ भी पकाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसमें न्यूटेला मिला सकते हैं और दुनिया के सबसे बढ़िया चिप्स बना सकते हैं। न्यूटेला पेस्ट डालें। हाँ, बढ़िया। और इसको थोड़ा इसके बाद हिलाएंगे ताकि चिप्स रंगीन हो जाए। ताड़ा! जरा इस रंग को देखो, मैं जीनियस हूँ। वाह, तुम्हारा आइडिया कमाल का है, शाबाश बेटा। मैंने भी कुछ बहुत ही अनोखे चिप्स बनाने का सोचा है। मैं उन्हें सबसे जूसी और रंगीन फलों से बनाऊंगी। मुझे यकीन है कि मेरी पोती उन्हें जरूर पसंद करेगी। देखो वे कितने मजेदार हैं, उसे वे बहुत पसंद है। अभी थोड़ी देर फलों को पकने दो और मैं देखती हूँ कि शेफ क्या कर रहा है। असली चिप्स आलू से या कहे तो मैश किए हुए आलू से बनाए जाने चाहिए। मैं उन्हें एक अनोखे आकार में बनाऊंगा और इसे डीप फ्राई करूंगा, क्योंकि ओवन में डिश बनाने के लिए लंबा इंतजार करना होगा। हाँ, वाह, मेरा चिप्स तैयार है। दादी, हाँ, देखो जरा इसे। अरे दादी, दादी, ओह ठीक है। चिप्स जले नहीं। वाह, और मैं डर गई थी। कितना सुंदर है, इसे जल्दी से चख कर बताओ बेटा। वाह, आप सबने कमाल कर दिया। वाह, कितना हेल्दी फलों के चिप्स। बढ़िया है, लेकिन उन्हें चबाना थोड़ा मुश्किल है। मैं बाकी को भी ट्राई करती हूँ। वाह, शेफ ने कितने सुंदर चिप्स बनाए हैं। वे मुझे हॉट डॉग की याद दिलाते हैं, इसलिए मैं उन पर केचप और मस्टर्ड डालूंगी। वे बहुत स्वादिष्ट है। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। वाह, अब इसे खाती हूँ। बहुत बढ़िया, यम्मी। और पता नहीं मेरे भाई ने मेरे लिए क्या बनाया है। वाह, वे कितने सुंदर और रंगीन है। वाह, ये चिप्स वैसे ही है जैसा मैं चाहती थी। वाह, क्या ट्रीट है। बढ़िया। वाह, भाई जीत गया, तुम्हारे चिप्स सबसे अच्छे हैं। ये हुर्रे, कितना अच्छा, मुझे खुद इसकी उम्मीद नहीं थी। ओह, उदास मत हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, ये इस बार मुझे फ्राइड एग चाहिए। बस 1 मिनट मैडम, मैं बस अपना पिग ढूंढ लेता हूँ। इसे योग को पकड़ना पसंद है और फिर सफेद भाग में खाने वाला रंग मिलाएंगे और उसे फेंटेंगे। मैं तुम्हारे लिए रेनबो के सभी रंगों से फ्राइड एग बनाऊंगा। मुझे यकीन है कि जेस को यह डिश बहुत पसंद आएगी। आपको क्या लगता है? हाँ? देखो, और सारे लेयर्स के बीच में मैं थोड़ा सॉस मिलाऊंगा। रंग बिरंगा ऑमलेट और मस्टर्ड भी मिलाऊंगा।
चलो और सबसे ऊपर इसका एक स्माइली फेस भी बना देता हूँ। बढ़िया किया, शाबाश। ओह, शेफ भी पता नहीं क्या क्या करता रहता है। मैं अपनी फेवरेट रेसिपी का उपयोग करके फ्राइड एग बनाऊंगी। इसके लिए मुझे सॉसेज, कुछ टूथपिक और अंडे चाहिए। सॉसेज के आधे हिस्से को रोल करें और उसमें योक को तल लेंगे। ओह, क्या खुशबू है। देखो दादी ने कितने सुंदर फूल बनाए हैं। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ओह, क्या चल रहा है? बेटा जल्दी देखो, वो जल रहा है। ओह 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 मम्मी, इसे कैसे बुझाते हैं? ओह ओह, नए फ्राइड एग बनाने का समय नहीं है। मुझे इसे ही सजाना होगा। मुझे उम्मीद है क्रीम इसे बचाएगी। बहुत सारे क्रीम डाल देता हूँ। ओह, इस हिस्से से बदबू आ रही है। मैं जली हुई चीजें नहीं खाती। नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगी। यह ठीक है, लेकिन चलो, दादी ने कुछ अच्छा बनाया है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। क्या खुशबू है। वाह, स्वाद बहुत अच्छा है। और वाह, शेफ ने मेरे लिए कितना सुंदर अंडा केक बनाया है। वाह वाह वाह, और विनर है शेफ। शेफ विनर होगा। ओह वाह, मैं जीत गया।